देखिए आज की क्लास में बीएचयू एमबीए 2018 में इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इकोनॉमी से रिलेटेड कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फ्रेम बाय। देखिए दो तरह की पॉलिसी है, एक फिजिकल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट मैनेज करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये पहले आरबीआई मैनेज करती थी, ठीक है, सेंट्रल बैंक। लेकिन अभी जो है अब एक कमेटी बनी होती है जिसमें आरबीआई के भी मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो सेबी तो बिल्कुल नहीं, आईआरडीए बिल्कुल नहीं है, जीएसटी काउंसिल बिल्कुल नहीं है। इनको एक ऑप्शन आरबीआई दे देना चाहिए था, ठीक है, और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दे दिया होता तो मैक्सिमम लोग आरबीआई टिक कर देते हैं, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो अगर आरबीआई भी ऑप्शन दिया हुआ है तो गलत है, ठीक है। आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर फ्रेम करते हैं और एक कमिटी बनती है, उसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि एनएससी 50 इज नाउ रीनेम एज। देखिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसमें टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो इसका क्या नाम हो चुका है अब? तो अब ये S&P CNX निफ्टी नाम हो गया है इसका, ठीक है। अब देखिए 57, when SSC save tax by isolating the tax law, this is known as। देखिए जब आप टैक्स की चोरी करते हैं तो इसको कहते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, टैक्स ऑफ अवॉइड नहीं, ठीक है। जब आप चोरी करते हैं, ठीक है, ये क्या है? कानूनी जुर्म ही है। तो अब जब आप चोरी करते हैं तो ये क्या होगा? टैक्स इवेजन, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट। तो ये इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1 अप्रैल 1962 को, ठीक है। अब चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, ठीक है। तो अब ये चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ये निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। ये 2018 का पेपर है तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें निर्मला सीतारमण कर लीजिएगा, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पार्क इज। देखिए इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है? जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी पोर्ट होते हैं, ठीक है, और कई सारी फैक्ट्रियां होती हैं, उसी को इंडस्ट्रियल पार्क कहते हैं। तो अब इसमें ये जितनी भी सारी चीजें हैं, पोर्ट हुआ, रिफाइनरी हुई, तो ये सब है क्या? ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन भी इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा कि ये जहाँ पे भी है ग्रोथ होगा ही होगा, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, पोर्ट है, ठीक है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इसको ग्रोथ सेंटर भी कहते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 above, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है एंजल इन्वेस्टर आर। देखिए एंजल इन्वेस्टर बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये कौन होते हैं? कि जितने भी स्टार्टअप होते हैं, इनको पैसे की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो जितने भी स्टार्टअप हैं, ठीक है, वो इसमें ये इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इनकी चीजें याद रखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहला कि ये बहुत ही कम कंडीशन के साथ जो है, ठीक है, पैसे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ही को कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपको इन्वेस्टर चाहिए, तो कई सारे इन्वेस्टर कई सारे कंडीशन रख देते हैं, लेकिन जो एंजल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इनके कंडीशन बहुत कम होते हैं, बहुत आसानी से पैसा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन इनको रिटर्न ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, रिटर्न ज्यादा चाहिए लेकिन कंडीशन इनके कम रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस लिए क्रिएट किया जाता है? तो ये एक्सपोर्ट को इंकरेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये इकोनॉमी के क्वेश्चन थे, और भी आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है।